यादों के स्पर्श बड़े अजीब होते हैं। कोई पास ना हो फिर भी बहुत करीब होते हैं। हेलो गाइस, मैं डॉक्टर एस के यादव आपके लिए एक छोटी सी सुंदर कहानी। एक राज्य में एक राजा था। राजा बूढ़ा हो चला था, तो उसने ये सोचा कि हम अपने राज्य में मुझे एक बढ़िया सा महोत्सव करना चाहिए। इसमें सारी जनता इकट्ठी हो। हम उम्र के आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, तो ये लास्ट में कर लिया जाए। यही सोचकर उसने अपने मंत्रियों से राय ली, राज दरबारियों से राय ली। राय लेने के बाद उसने महोत्सव की घोषणा करवा दी। उस महोत्सव के लिए उसने अपने गुरुदेव को बुलाया, अपने सभी मंत्रियों, राज दरबारियों, अपने करीबियों, सभी को उसने निमंत्रण दिया कि आइए इस महोत्सव का मजा लीजिए। उस महोत्सव में जब महोत्सव की शुरुआत हुई, एक नर्तकी को बुलाया गया। कई तरह की नर्तकियाँ आई, एक सुंदर सुंदर नर्तकी। उसमें उसका बेटा, उसकी लड़की, राजा के गुरुदेव, मंत्री, सभी लोग इकट्ठे थे। तो उन्होंने अपने गुरुदेव को अशर्फियाँ दी और कहा, महाराज, नर्तकी जब अपना नाच गाना कर चुके तो उन्हें आप उपहार स्वरूप ये अशर्फियाँ दे देना। तो गुरुदेव ने कहा ठीक है। गाना बजाना शुरू हुआ। सारी रात गाना बजाना चलता रहा। सारी रात नाच गाना चलता रहा। रात के 3 बज रहे थे। अचानक नर्तकी के साजिंदा को, तबला धारक को नींद आने लगी। तो उस नर्तकी ने देखा कि तबला धारक को नींद आ रही है, तो उसने एक दोहा कहकर उसे सचेत करना चाहा और कहा कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल रही बिताए, एक पलक के कारण क्यों कलंक लग जाए। जैसे ही तबला धारक ने ये बात सुनी, ये दोहा सुना, वो सतर्क हो गया एकदम और वह अपनी धुन में फिर लग गया। लेकिन जैसे ही इस दोहे को राज दरबारी ने सुना, तो सभी ने अपना उसका एक अलग अलग मतलब निकाला। गुरुदेव ने, जो राजा के गुरुदेव थे, गुरु थे, उन्होंने वो सारी अशर्फियाँ ली और उसे दान कर दी, उपहार स्वरूप उन्हें प्रदान कर दी। उन्होंने उस दोहे का कुछ अलग मतलब निकाला। सारे दरबारियों ने उस दोहे का अलग अलग मतलब निकाला। लड़का उठा, जो मुकुट पहने हुए था, उसने मुकुट वो नर्तकी को दान में दे दिया। लड़की उठी, हार पहनी हुई थी सोने का, उसने वो हार सोने का उस नर्तकी को उपहार स्वरूप दे दिया। राजा परेशान। राजा ने कहा, हो क्या रहा है? इस तरह सब क्यों लुटे जा रहे हैं? कोई कुछ सुनता नहीं, किसी की नहीं सुनता है। अपने साथ चलते चले जा रहे हैं, दान देते चले जा रहे हैं, उपहार देते चले जा रहे हैं। बात क्या है? तो राजा ने पहले अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या किए जा रहे हैं आप? ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। आप इस तरह से, नृत्य पूरा हुआ नहीं, अभी महोत्सव खत्म नहीं हुआ और आप दान दिए, उपहार दे दिया इतना। तो गुरु ने कहा कि महाराज, इस नर्तकी ने जो अभी दोहा कहा है, उसका सभी ने अलग अलग मतलब निकाला। इसका मेरे लिए भी एक मतलब था। उसने कहा है कि बहु बीती थोड़ी रही, पल पल रही बिताए, एक पलक के कार्य क्यों कलंक लग जाए। हे महाराज, हम इस उम्र के इस पड़ाव पे आ गए हैं और हम क्या कर रहे हैं? हमें क्या करना चाहिए? हमें जंगल में तपस्या करनी चाहिए और नाच गाना देख रहे हैं। हम अपना जीवन तो खराब कर ही रहे हैं, अपना अतीत बिगाड़ रहे हैं। नहीं महाराज, हमें जंगल को चलना चाहिए। इसने हमारी आंखें खोल दी। तो राजा ने कहा ठीक है। लड़के से पूछा, तुमने क्यों ऐसा किया? तो लड़का बोला, हे पिताजी, इस नर्तकी ने मुझे आज बचा लिया है, एक कलंक से बचा लिया। मैं आज रात आपको मारने वाला था, क्योंकि हम 40 पार कर चुके हैं और अभी तक आपने मुझे राज सिंहासन नहीं दिया। मैं सोच रहा था कि आज रात अपने सेवकों के साथ मिलकर मैं आपको खत्म कर देता और मैं इस राज सिंहासन को हत्या लेता। इसने मुझे कलंक से बचा लिया। लड़की से पूछा कि बेटी, तुमने ऐसा क्यों किया? तो उस बेटी ने कहा कि महाराज, पिताजी, हम भी 30 साल से ऊपर के हो चले हैं, लेकिन आज तक आपने मेरी शादी के बारे में नहीं सोचा। हम आज रात अपने महावत के साथ भागने वाली थी। इस नर्तकी ने मुझे इस कलंक से बचा लिया
और अब हम यही सोच कर रुक गए हैं कि बहुत समय बीत गया है, अब थोड़े समय के लिए क्यों कलंक लगाऊँ, इसलिए मैंने ये विचार त्याग दिया। जब राजा ने सुना तो राजा का एकदम मस्तिष्क चकरा गया। उसने कहा, सही बात है, सभी लोग ने अपने अपने हिसाब से मतलब निकाला, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये तो आज तक हमने सोचा ही नहीं। बस उस राजा के मस्तक में बात ठनक गई। उन्होंने उसी वक्त लड़के को राज सिंहासन दिया, कुछ दिनों बाद लड़की की शादी कर दी और खुद संन्यास लेकर जंगल में चले गए। ये कहानी हमें बताती है कि इंसान चारों तरफ से इस तरह से परेशानियों में घिरा हुआ है, कोई ये नहीं समझ पाता है हम क्या करना चाह रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं, आगे हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर इंसान की कोई न कोई समस्या है, उसे समस्या को समस्या न देखकर ये समझे कि अगर हम आगे कुछ होना है, हमारे लिए कुछ अच्छा ही होने जा रहा है, कुछ हमारे लिए अच्छा ही होगा। भगवान जो सोचते हैं वो अच्छे के लिए सोचते हैं, इसलिए कोई किसी प्रकार से कभी गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। बस अपने परिवार की खुशियों के साथ मग्न रहना चाहिए, दूसरों को खुशियाँ बाँटिए। मैं भी अंत में यही कहना चाहूँगा कि काम इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। इसके बाद कुछ कमाल करो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा।